अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि क्यों एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्या रीजन है कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। उसकी रीजन कि कोई भी एटम अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता है। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की बात की गई, कुछ एल्कली मेटल, कुछ अल्कलाइन मेटल्स, और फिर नोबल गैसेस की बात की। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सेकंड ग्रुप के मेंबर्स, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाएं तो हर ग्रुप के एलिमेंट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। लेकिन नोबल गैसेस में आए तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उनका आउटर शेल कंप्लीट है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, वो स्टेबल हैं। तो बाकी एलिमेंट भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से नोबल गैस स्टेबल हैं, हम भी स्टेबल हो जाएं। यही वजह है कि जितने भी एलिमेंट्स या एटम है वो केमिकल बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो या कोवलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, मतलब उनका अपनी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना है। यहाँ पे इस टॉपिक में इस फिनोमिना को नाम दिया गया है कि एटम हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। डिक्रीज देयर एनर्जी का मतलब है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। और किस तरीके से वो करेंगे? दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद देयर अदर एटम्स। इट इज अ नेचुरल फिनोमिना बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। नेचुरल फिनोमिना है, कोई भी एटम है वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करेगा या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग एनर्जी, कि एटम किस तरह कामयाब होते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कम कर दें। तो केमिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने इस बात के बारे में सोचा कि ये क्यों होता है। तो वो फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे कि जितने भी एटम है वो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन बताए गए हैं। ये जब डिस्कवर हुई तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनके आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनको किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को इस बात का आंसर दे दिया कि क्यों एलिमेंट्स या एटम कंपाउंड बनाते हैं। Helium has 2 electrons in its outermost shell, while all other noble gases have 8 electrons in their outermost shell. We also know about these gases that neither their atom combine with themselves nor with other atom. The probable reason for this lack of reactivity was their stability. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने खुद ही ये बात एनालाइज की। उन्होंने देखा कि क्यों नोबल गैसेस अपने खुद के एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और इसी वजह से ये स्टेबल है। तो तब साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, इट वाज सजेस्टेड दैट दीज गैसेस वर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन हीलियम एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रेस्ट ऑफ गैसेस। मीन सिर्फ हीलियम ऐसी गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। This gave rise to a principle that having 2 electrons for hydrogen and helium which have only the first shell. अब यहाँ पे रीजन भी बता दी गई है कि हाइड्रोजन और हीलियम उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल मीन स्टेबिलिटी एंड हेंस unreactivity as well. This principle was named as duplet or octet rule. अब उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम अगर स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहती हैं, क्योंकि हीलियम की तो पहले है, लेकिन अगर हाइड्रोजन भी अटेन करना चाहती है, उसके आउटर मोस्ट शेल जो कि फर्स्ट शेल है और जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसको उन्होंने नाम दिया डुप्लेट रूल। डुप्लेट का मतलब होता है 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाना, उसको बोल रहे हैं डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लेके अपना शेल कंप्लीट करने को ऑक्टेट रूल बोल रहे हैं। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए इस रूल को नाम दिया ऑक्टेट रूल। The discovery of duplet or octet rule was followed by another similar suggestion that atom form bond because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet. तो इसका मतलब हुआ कि duplet और octet rule आया तो साइंटिस्ट को भी ये क्लियर हो गया, ये बात क्लैरिफाई हो गई कि कोई भी एटम अपना duplet और octet rule कंप्लीट करके अपनी एनर्जी को लोअर करता है। अब एग्जांपल जैसे दी गई है, फॉर एग्जांपल फॉर सोडियम एटम इट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज
न्यूट्रलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उस सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, कोई भी उसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन अगर वो अपने आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दे तो उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए देखें सोडियम का स्ट्रक्चर बना के, अब यहाँ पे देखें ये सोडियम के स्ट्रक्चर, ये उसका पहला शेल है। पहले शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके थर्ड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हुआ सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसका ये आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कोई भी इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, किसी और को दे दे, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे ये शेल खत्म हो जाएगा, तो तब ये वाला शेल इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और इस आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हुआ कि इसने स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है। इन द सेम वे इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसको जरूरत ही नहीं है कि कोई और लेने की। या तो हाइड्रोजन के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, H पॉजिटिव। और अगर ये किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर दूसरे से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो तब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन नेगेटिव। तो दोनों सूरतों में ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अब यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल दी गई है। अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Alkali and alkaline earth metal are therefore expect to be electropositive metal which will form bond with electronegative elements like oxygen and chlorine। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये अपना बॉन्ड बनाएंगी नॉन मेटल के साथ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। Although in the beginning octet rule played a significant role in the understanding the nature of a chemical bond, yet further investigate found to be less important। शुरू में octet rule एक बहुत ही significant role play किया जिससे पता चला कि किस तरीके से एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात की गई है अल्कली मेटल उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगी। और यहाँ पे क्लोरीन जैसे देखें उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा कि यहाँ पे अल्कली मेटल ने जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया क्लोरीन उसको ले ले, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और उसका इलेक्ट्रॉन निकालने से वो भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। इसी तरह अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए, तो क्या करेगा ये वाले अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ये ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके रिलीज करने से इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जबकि ऑक्सीजन को 2 मिल जाएंगे, उसके पास 8 हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।